चार के अलाम में एक बार फिर से आगे बढ़ते हैं। एनडीटीवी इंडिया पर मैं आपके साथ आशुतोष चतुर्वेदी। ईरान की IRGC ने कहा है कि ईरान पर अमेरिका फिर से हमले कर सकता है और ऐसी ही संभावना है इजरायली मीडिया ने भी जताई है। उधर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के मुताबिक वो लड़ाई के लिए पहले से ज्यादा तैयार हैं। इससे पहले ईरान की ओर से समझौते का नया प्रस्ताव भी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप को पसंद नहीं आया है। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि ईरान का नेतृत्व बिखरा हुआ है, वो कोई एक फैसला नहीं कर पा रहा। ट्रंप का दावा है कि ईरान समझौता करना चाहता है, लेकिन उसके नेता उलझे हुए हैं। बड़ी खबर, ब्रेकिंग न्यूज। तो फिर हमले कर सकता अमेरिका, ये IRGC का कहना है, लेकिन IRGC कह रहा है कि हम भी तैयार बैठे हैं। मध्यस्थ पाकिस्तान को सौंपे गए ईरान के नए प्रस्तावों से भी डोनाल्ड ट्रंप खुश नहीं हैं। ट्रंप का कहना है कि उनसे जो मांग की जा रही है उसे वो पूरा नहीं कर सकते। ट्रंप का दावा है कि आपस में लड़ रहा ईरान का नेतृत्व इतना बटा हुआ है कि कुछ भी तय नहीं कर पा रहा। They're having a tremendous problem getting along with each other in Iran. The leadership is very disjointed. It's got 2 to 3 groups, maybe 4, and it's a very disjointed leadership. And with that being said, they all want to make a deal, but they're all messed up. ट्रंप ने इन आरोपों से इनकार किया कि 2 महीने के युद्ध में अमेरिका का हथियारों का जखीरा काफी घट गया है। But all over the world, we have tremendous amounts of inventory, the best. For instance, we're stocked and locked and loaded. Right now, we have more than double what we had when this started. इससे पहले US सेंट्रल कमांडर ब्रैड कूपर ट्रंप को ईरान के लिए अमेरिका की नई फौजी योजनाओं का खाका दिखा चुके हैं। वहीं ईरान का कहना है कि अमेरिका जो एक तरफा शर्तें थोप रहा है, उन्हें ईरान अपने आत्मसम्मान की कीमत पर नहीं मान सकता। ईरान का कहना है कि बिना किसी सबूतों के अमेरिका ईरान के साथ बातचीत में जैसा कूटनीतिक दबाव बना रहा है, वो परंपरा से हट रहा है। मर्दम दुनिया मर्दम खुदमून हम दौरान मिबिना। अमेरिका ईरान पर इतनी शर्तें थोप रहा है कि उसे मानना संभव नहीं। ईरान के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता इस्माइल बघई ने कहा कि अमेरिका के साथ वार्ता परंपरागत वार्ताओं जैसी नहीं है। वो बस अपनी एक तरफा मांगे मनवाने के लिए दबाव बनाता है, वो भी तब जब ईरान के पास परमाणु बम नहीं है। मर्दम दुनिया मर्दम खुदमून हम दौरान मिबिना। तरफ मुकाबिल 40-30 साल हस्त के दौरे मिगे ईरान दंबाल बम एटम। उधर ईरान की न्यायपालिका के प्रमुख ने कहा कि ईरान युद्ध का समर्थन नहीं करता, लेकिन अपने आत्मसम्मान की कीमत पर इससे बचेगा भी नहीं। जमहूरी इस्लामी हिच वक्त از مذاکره فرار نکرده، هیچ وقت از مذاکره هم ابایی نداشته، ولی که اهل منطق هست। हॉर्मुज की 2 तरफा नाकेबंदी के बीच ईरान के साथ अमेरिका का अस्थायी युद्ध विराम जारी है। पाकिस्तान के जरिए मध्यस्थता की कोशिशें चल रही हैं, लेकिन ईरान का नया प्रस्ताव भी अमेरिका को रास नहीं आया। और इस बीच ईरान में अमेरिका के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। हमारे सहयोगी अकील जमील तेहरान में हैं, जहां उन्होंने प्रदर्शनों का जायजा लिया, लोगों से बातचीत की और इन प्रदर्शनों में ईरान के पड़ोसी देश इराक में भी लोग समर्थन देने आगे आए। सड़कों पर कई जगह ईरान के लोगों ने स्टॉल्स भी लगाए। इस प्रोटेस्ट की एक खास यूनिक बात है। वो यूनिक बात यह है कि जब हमने लोगों से यहाँ बात की, ईरानियन से बात की, तो उनका कहना है कि इस प्रोटेस्ट में जो है वो सिर्फ और सिर्फ ईरानी नहीं आए हुए हैं, ईरानियन के अलावा जो इराकी हैं वो भी आए हैं। और ख़ास तौर पे यहाँ पर जो खाने पीने का इंतज़ाम है इस प्रोटेस्ट साइट पे, वो इराकियों ने किया है। ये अगर आप देखें, मैं अपने वीडियो से रिक्वेस्ट करूँगा कि ज़रा आगे की तरफ आए, दिखाएं यहाँ पर कि यहाँ पर जो खाने का इंतज़ाम किया गया है पूरी तरीके से, वो इराकियों के द्वारा किया गया है। और उनका कहना है कि हम जो है ईरानी और इराकी जो है वो भाई भाई हैं, और हम एक दूसरे के दुख में और सुख में जो है वो साथ खड़े हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एनर्जी है और लोगों का, खासकर इराकियों का जो सपोर्ट है ईरानियंस को लेकर के, वो कितना है। क्योंकि हमने देखा था कि जब US ने अटैक किया था और इजराइल ने अटैक किया था फरवरी 28 को, जब से कैंपेन, एरियल कैंपेन स्टार्ट हुआ था, उसके बाद से हमने देखा था कि ईरान ने भी रिटेलिएट किया था। कुछ ऐसे बेसिस थे इराक के अंदर जिन पे ईरान ने अटैक किया था। उसके बाद हमने देखा था कि जब ईरानियन गवर्नमेंट की तरफ से ये स्टेटमेंट भी आया था इस मामले को लेकर के कि हम जो है वो गवर्नमेंट पे, सिस्टम पे अटैक नहीं कर रहे हैं, हम US के सिर्फ बेसिस पे अटैक कर रहे हैं। और ठीक उसी तरीके से अगर आप देखें तो जो ईरानियन
हैं उनके सपोर्ट में बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में ये जो इराकी हैं उन्होंने यहाँ पर आज स्टॉल लगाया है। उनका कहना है कि हम मैसेज जो है वो यही देना चाह रहे हैं यहाँ पर कि ईरानी और इराकी जो है वो भाई भाई हैं और सारे इराकी जो है वो ईरानी वासियों के लिए साथ खड़े हैं। जर्नलिस्ट अवाल के साथ आप एनडीटीवी इंडिया के लिए। और इस बीच डोनाल्ड ट्रंप पर आरोप लग रहा है कि वो ईरान के साथ युद्ध के मुद्दे पर अमेरिकी संसद कांग्रेस से बच रहे हैं और अमेरिकी कानून के अंदर 60 दिनों के अंदर उन्हें युद्ध पर कांग्रेस की मुहर हासिल करनी थी, लेकिन अस्थायी युद्ध विराम को वो युद्ध खत्म होने जैसा दिखा रहे हैं और ऊपर से कह रहे हैं कि वो कानून ही बेकार है। ईरान के खिलाफ युद्ध को क्या अमेरिका की संसद की मंजूरी नहीं मिल पाएगी? क्या यही वजह है कि ट्रंप सरकार अप्रैल में हुए युद्ध विराम को युद्ध खत्म हुआ बता रही है ताकि संसद का सामना न करना पड़े? जानकार यही मान रहे हैं। उनका कहना है कि 60 दिन के अंदर संसद की मंजूरी ली जानी चाहिए थी। President Trump launched his Iran war on February 28. So by now, that war has been raging on for over 60 days. Under the Constitution, the Congress, not the president, is supposed to decide when, where, and against whom the nation is at war. ट्रंप से जब ये सवाल किया गया कि वो युद्ध बढ़ाने के लिए कांग्रेस की इजाजत क्यों नहीं ले रहे, तो उन्होंने इससे जुड़े कानून को ही असंवैधानिक बताया। Because it's never been sought before. There's been many times, and nobody's ever gotten it before. They consider it totally unconstitutional. But we're always in touch with Congress. अमेरिका का वॉर पावर्स रिजोल्यूशन राष्ट्रपति की सैन्य शक्तियों पर अंकुश रखता है। इस कानून के मुताबिक शुक्रवार तक राष्ट्रपति को या तो युद्ध खत्म करना चाहिए था या आगे बढ़ाने के लिए संसद की मंजूरी लेनी चाहिए थी। ईरान के साथ युद्ध अमेरिका को भी भारी पड़ रहा है। अमेरिका में तेल गैस की कीमतें बेतहाशा बढ़ गई हैं, बाकी सामान भी महंगा हो चुका है। ट्रंप के खिलाफ नाराजगी बढ़ती जा रही है। रिपोर्ट। युद्ध की कीमत केवल ईरान ही नहीं चुका रहा, अमेरिका को भी ये युद्ध भारी पड़ रहा है। युद्ध का कोई नतीजा नहीं निकल रहा है, उल्टा अमेरिका में महंगाई बढ़ गई है। Yeah, it's high. Milk's expensive up here. Gas is more expensive. Rent's definitely more expensive. Oh my God, with our cars, we're paying about $400 to $500 a month in gas. Every month. Every month. And we were paying about $300 before the gas prices went up in the beginning of the war. Now it's jumped $150 a month. Like one cup of water, it can be like $5, which isn't valid. And in California, there's smoothies that are like $30. I feel like we need to start letting kids work earlier. We need to make bread now. इस बीच अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति चुनावों में ट्रंप का समर्थन करने वाले लोग भी अब अपने फैसलों पर फिर से विचार कर रहे हैं। Sure. Do you think he's still with that agenda? I'm not sure. He said he didn't want any new wars, so we're in a new war. ईरान के साथ युद्ध में ट्रंप की लोकप्रियता काफी गिर चुकी है और इस साल होने वाले मध्यावधि चुनावों में उन्हें इसका खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। देखिए, ईरान पर अमेरिका के हमलों और मौजूदा तनाव के बीच ईरान के अंदर लोकतंत्र की मांग भी बनी हुई है। ऐसी एक लोकतंत्र और मानवाधिकार समर्थक नरगिस मोहम्मदी, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार से नवाजा गया है, वो जेल में बंद हैं और तबीयत खराब होने पर उन्हें अस्पताल लेकर जाया गया। इस दौरान भी ईरान में लोकतंत्र की मांग को लेकर उनके तेवर धीमे नहीं पड़े हैं। रिपोर्ट। ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मदी, ये नोबेल शांति पुरस्कार विजेता, ईरान की जेल में बंद है। तबीयत खराब होने के बाद उन्हें शुक्रवार को जेल से उत्तर पश्चिमी ईरान के एक अस्पताल में शिफ्ट किया गया। उनसे जुड़ी नरगिस मोहम्मदी फाउंडेशन के मुताबिक उन्हें दिल की बीमारी है और वो 2 बार बेहोश हो चुकी हैं। फाउंडेशन के मुताबिक 12 दिसंबर को गिरफ्तारी के बाद से उनकी सेहत को लगातार नजरअंदाज किया गया। मार्च में उन्हें दिल का दौरा भी पड़ा। अब जब जेल में उनकी सेहत नहीं सुधर पाई तो उन्हें इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है, लेकिन जेल से अस्पताल ले जाते वक्त भी नरगिस मोहम्मदी के तेवरों में गर्मी दिखी। वो ईरान में लोकतंत्र बहाल करने की हिमायती हैं और चाहती हैं कि महिलाओं को ईरान में और आजादी दी जाए। 12 दिसंबर को गिरफ्तारी से पहले भी मोहम्मदी 13 साल और 9 महीने जेल में रह चुकी हैं। उन पर ईरान की सरकार के खिलाफ साजिश करने के आरोप रहे हैं।